गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 6 गारो। तो आइए शुरू करते हैं। गारो मेघालय सूबे की एक अहम कबीलाई जात थे, यानी जो गारो लोग हैं मेघालय राज्य में रहते थे। गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। जो गारो लोग हैं मिजाज यानी इनका स्वभाव कैसा होता है, ये शांति पसंद करने वाले, मेहनती और कुदरत यानी नेचर से प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो माशरे की दो अहम शख्सियात हैं, जापा जलिनपा और सुकपा बुनगीपा। ये दो वहाँ की इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। गारो मुआशरा इन शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इस बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले गारो कबीले के बुज़ुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती वहीं ठहर जाते थे। जब खाने की किल्लत होती तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी की कैफियत कब तक रही, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो जो गारो लोग थे ये कहाँ से आए थे? ये चीन और तिब्बत से आए थे और ये ऐसे लोग थे, ये घूमते फिरते थे और जहाँ पर इन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाती वहीं रुक जाते और फिर वो जब चीज़ें वगैरह ख़त्म हो जाती तो ये वहाँ से जाकर नई जगह पर चले जाते थे। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे तो इन्हें ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। ये उनके लिए एक परेशानी थी। इन्हें दोनों गारो मुआशरे में जापा जलन और सुकपा बुनगीपा का जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा और समझा। उन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकाल कर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फ़ैसला किया। जो ये दो लोग थे जिनका नाम आया है ऊपर, जापा जलनपा और सुकपा बुनगीपा, तो इन्होंने क्या किया कि जो परेशानियां थी गारो लोगों को, इससे निकालने का फ़ैसला किया और इन्हें कहीं नई जगह पर ले जाने का फ़ैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो इन्हें एक खूबसूरत मकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने इनकी बात मान ली। तो जो लोग ये दोनों थे, जापा जलनपा और सुकपा बुनगीपा, तो इन्होंने एक खूबसूरत जगह पर गारो लोगों को ले जाने का फ़ैसला किया और सब लोगों को इकट्ठा करके इस बात को बताया। तो जो सब लोग थे गारो कबीले के, उन्होंने भी उनकी बात को मान लिया। कहा जाता है कि जलनपा और बुनगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये जो थे जापा जलनपा और बुनगीपा, तो ये बहुत निडर थे और इतने निडर थे कि इनकी आवाज़ सुनकर खूंखार यानी वो जो खतरनाक जानवर होते जंगलों के, वो भी भाग जाया करते थे। वो खतरनाक तूफ़ानों में भी सही रास्ता और सिमत मालूम कर लेते थे। वो जो जापा जलनपा और बुनगीपा थे, ये ख़राब मौसम के वक्त भी रास्ता और दिशा मालूम कर लेते थे। रात में भी इन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियत की बिना पर वो पेश आने वाले खतरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबत से बचा लेते थे। जो जापा जलनपा थे और बुनगीपा थे, ये बहुत निडर और पावरफुल थे, कह सकते हैं सुपरमैन थे। तो ये ना इनको पहले से पता चल जाता था कि क्या मुसीबत आने वाली है, तो ये उससे अपने कबीले के लोगों को बचा लेते थे। इसी तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानिब चले। तो इस तरह ये जो सारे गारो लोग थे, ये चलते चलते ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है, वो असम और मेघालय पूर्वोत्तर में बहती है, तो उसको पार करते करते ब्रह्मपुत्र नदी की वादी में
चले गए। वो अपने सामान, घोड़े, जानवरों वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते और कहीं कहीं बरसों ठहर जाते और मुद्दतों वह इसी तरह सफ़र करते रहते और हिमालय की वादियों में घूमते रहते। जलन पा और बुनकी पा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी। तो जैसा कि पहले बताया गया था, ये खानाबदोश थे, यानी घूमते फिरते रहते। तो इनको जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें मिलती तो ये वहीं पर रुक जाते और फिर जब चीज़ें ख़त्म हो जाती तो ये वहाँ से आगे चल देते। तो जापा, जलनपा और बुनकी पा थे, ये इनको हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब यानी आगे बढ़ने की सलाह देते थे। बरसों के तकलीफ दे सफ़र के बाद गारो कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगल में पड़ा। उस ज़माने में कूच विहार पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो ये जब चलते चलते आसाम के मैदानी इलाकों या जंगलों में पहुंच गए और सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे, ये कूच विहार में पहुँचे। तो कूच विहार में उस वक्त आसाम के राजा का कब्ज़ा था, तो उस राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद था, उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलन पा और बुनगी पा ने आसाम के राजा से बातचीत करके इन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राज़ी हो गया। तो जो जैसा कि बताया गया था कि यह अमन पसंद है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो इन्होंने राजा से बातचीत की और फिर राजा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया और उसकी शादी गारो लड़की से करा दी गई, यानी राजा की शादी एक गारो लड़की से करा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार यानी अच्छा हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाक़या पहली सदी के कब्ल मसीह का है, यानी कुछ लोगों का कहना है कि ये जो वाक़या है ये पहली सदी ईस्वी पूर्व का है। आज कूच विहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। आज जो कूच विहार का इलाका है वो कहाँ पर है, वो वेस्ट बंगाल में है। कहा जाता है कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच विहार में बस गए थे। आज भी कूच विहार और उसके आसपास के इलाके में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। अब जलन पा और बुनगी पा ने अपने कबीलों को गारो पहाड़ी की वादियों में ले जाने की सलाह दी और ये वादियाँ खूबसूरत थी। अब जो जलन पा है और बुनगी पा है पहले कूच विहार पहुँचे और फिर वहाँ से गारो पहाड़ी में चले गए, जो कि बहुत खूबसूरत वादी यानी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवरों और परिंदे माहौल को खूबसूरत बना रहे थे। यहाँ पर क्या था, खूबसूरत पेड़ पौधे, जंगली जानवर और परिंदे वगैरह थे जो इन वादियों को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। ज़मीन भी ज़रखेज़ यानी अच्छी पैदावार देने वाली थी, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फ़ैसला किया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश यानी रहने का इलाका बन गया है। गारो कबीला इसे मुक़द्दस ज़मीन मानता है। गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ़ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक़ मानते हैं। यानी जो गारो लोग हैं ये नई नई चीज़ों को ढूंढने को अपना शौक़ मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए ज़रखेज़ ज़मीन की पहचान करना इन्हें शुरू से पसंद रहा है। कबीले के लोग अपने रिवायती हुनर को कायम रखे हुए हैं और गारो कबीला और गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। तो जो गारो लोग हैं ये नई नई चीज़ों को ढूंढना इनका शौक़ है और ये अब भी इसको बनाए रखते हैं और इनकी तहज़ीब क्या है, हिंदुस्तान की शान है। सो आई होप आपको आज का लेसन गारो ये एक जाति के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।